मंगलसूत्र पहना दिए। मंगलसूत्र का अर्थ क्या होता है? मंगल माने दो अनजान व्यक्ति एक सूत्र में बंध रहे हैं। वो मंगलसूत्र पहनने के लिए नहीं बताया, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध ने 5 मंगलसूत्र बताए। इन सूत्रों को हम अपने व्यवहार में उतारे, ना कि फर्जी मंगलसूत्र पहने फिर रहे हैं। अब सुहाग सलामत रहेगा। शादी होती है बाबू जी होती है। उस शादी में एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन होती है। दूल्हा क्या करता है? दुल्हन के गले में कैसी पहनाता है? माला पहनाता है। मंगलसूत्र पहनाता है ना। मंगलसूत्र मंगलसूत्र पहनाने के बाद में वो अब सोचता है, लोग सोचते हैं कि अब सुहाग सलामत रहेगा, सुहाग सलामत रहेगा। मंगलसूत्र पहना दिए। मंगलसूत्र का अर्थ क्या होता है? मंगल माने कल्याणकारी, जो अच्छा, हाँ, शुभ शुभ कल्याणकारी। और सूत्र माने रूल, नियम, तौर तरीका। दो अनजान व्यक्ति एक सूत्र में बंध रहे हैं। दो अनजान व्यक्ति एक सूत्र में बंध रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति पूर्व से आया, एक पश्चिम से आया, और एक नदी इधर से आई है, एक नदी इधर से आई है। अब यहाँ पर दोनों का ज्वाइंट हो रहा है और यहाँ से एक धारा बहेगी, और उस धारा का नाम क्या है? गृहस्थ जीवन। इन्हें गृहस्थ जीवन रूपी जो धारा बहेगी, वो गृहस्थ जीवन मंगलमय हो, इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने वो मंगलसूत्र पहनने के लिए नहीं बताया, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध ने 5 मंगलसूत्र बताए, रूल बताए, जिन्हें पंचशील कहते हैं। पहला मंगलसूत्र, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशा पान करना ना करना। ये 5 मंगलसूत्र हैं। और इन मंगलसूत्रों से एक भी सूत्र तोड़ करके पति महाराज घर में आ जाएं, हिंसा करके आ जाएं, क्या घर में मंगल कल्याण होगा? नहीं। चोरी करके आ जाए तो नहीं। व्यभिचार करके आ जाए तो नहीं। झूठ बोल के आ जाए तो नहीं। और नशा पान करके आ जाए तो मंगल नहीं होगा, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं बोतल लेकर आ जाएं तो मंगल होगा? नहीं होगा। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जाना बताया, मेरी भाइयों मेरी बहनों, ये मंगल सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम अपने व्यवहार में उतारे, ना कि फर्जी मंगलसूत्र पहने फिर रहे हैं। अब सुहाग सलामत रहेगा। पति महाराज ने 10 मंगलसूत्र पहना दिया, पत्नी के गले में डाल दे। और आज भी हमने देखा है, पुरुष की मंगल कामना के लिए पत्नी जिंदगी भर करवा चौथ, ये व्रत वो व्रत, ये व्रत वो व्रत, वो व्रत करती रहती है। लेकिन पत्नी के मंगल कल्याण के लिए पति कोई व्रत करता है? नहीं करता ना। जबकि हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन में समता का व्यवहार है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। पत्नी का मंगल हो तो पति का भी मंगल हो। गाड़ी तभी पड़ेगी, बढ़िया चलेगी जीवन की गाड़ी। तो इस जीवन की गाड़ी को मंगल में बनाने के लिए, अर्थात एक पूर्व से आता है, एक पश्चिम से आता है, 2 अनजान व्यक्ति होते हैं और उनका गृहस्थ जीवन मंगल में कैसे हो, इसके लिए 5 मंगल सूत्र बताए गए हैं। जो इन 5 मंगल सूत्रों को अपने व्यवहार में उतारेगा, उसका गृहस्थ जीवन मंगल में होगा। अगर एक भी सूत्र तोड़ करके दोनों में से एक भी कोई गड़बड़ हो जाए तो मंगल कल्याण खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, हो पाएगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया जो संदेश है, बहुत ही सरल और सीधा संदेश है। तो इस प्रकार से ये पंचशील का मार्ग जो है, बहुत ही सरल सीधा मार्ग है। भगवान बुद्ध के बाद जितने भी धर्म प्रवर्तक हुए हैं, उन सब ने 5 को ही एक्सेप्ट किया है। इसी को आप देख लो, 5 को ही माना है। और आज भी हमारे आजाद भारत में पंचशील के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मैत्री होती है। ये मैत्री सबसे पहले बांडुंग सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया जो पंचशील है, इसी पंचशील के द्वारा हम यहाँ पर अपने को बंधित करते हैं, इन्हीं हम अपने को बांधते हैं। शील, संयम और सदाचार के द्वारा। अगर शीलवान महिला है, वो शीलवान महिला अगर कन्या के रूप में है, तो जब तक वो माता पिता के घर रहेगी, शीलवान है, तो वो माता पिता का नाम रोशन करेगी। और वही शीलवान कन्या जब पत्नी बन करके अपनी ससुराल जाएगी, तो पति और परिवार का नाम रोशन करेगी। ऐसे शीलवान कन्या से ही जो जन्म लेते हैं, वो देश, समाज, घर, परिवार और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। कितनी गरीबी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
आपके घर और परिवार में पैदा हुए, जो आज भारत रत्न ही नहीं, आप एक नारा लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। वास्तव में बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। क्यों? क्योंकि चांद और सूरज के बीच में जो एक सितारा है, उस सितारा का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रख दिया गया। अब आपको नारे लगाने की जरूरत नहीं है, आपका नारा फलीभूत हो गया। यानी जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सूरज और चांद रहेगा, तब तक वो सितारा रहेगा, और इस सितारा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, बहुत ही सरल सीधा रास्ता है। इसमें कहीं ढोंग नहीं है, आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे लोग तमाम इसमें फंस जाते सकते हैं। अगर समय होगा तो मैं आपको एक उसमें बताऊंगा, क्योंकि मनुष्य भूत, प्रेत, चुड़ैल, शैतान, जिन्न, मियाँ, जादू, टोना, इन चीज़ों में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि मैंने इस पर भी एक शोध किया है, एक हमने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है भूत प्रेतों का 12 मिनट। मैं तो बंगाल और कानून तक गया जहाँ पर सबसे बड़ा काला जादू है, सीखने, समझने, सुनने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि हमारे समाज को जब आपका राजपाट था तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन बाद में आपको इस चीज़ में उलझा दिया गया, इस कर्मकांड पाखंड में उस उलझा दिया गया, फंसा दिया गया, और फंसाने के बाद में आपको ठग लिया गया। तो उससे बचने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल सीधा मार्ग जो बताया था, उस मार्ग को अगर हम अपने व्यवहार में उतारेंगे तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं।